विज्ञान कथा हमेशा एक ऐसा शैली रही है जो सिनेमा के लिए अनंत संभावनाएं खोलती है और नेटफ्लिक्स लगता है इसे अच्छी तरह समझता है। स्ट्रीमिंग प्रयोग करने से नहीं डरता, दर्शकों को सबसे अप्रत्याशित और मूल प्रोजेक्ट्स पेश करता है। इस वीडियो में हम नेटफ्लिक्स द्वारा बनाए गए सबसे अच्छे विज्ञान कथा फिल्मों के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वे हमें क्यों आकर्षित करते हैं। आराम से बैठिए और अच्छा देखने का आनंद लीजिए। एडम सैंडलर मुख्य रूप से अपनी कॉमेडी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कॉस्मोनॉट में वह फिर से अपने नाटकीय प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। फिल्म अपने कथानक को काफी धीरे धीरे हमारे सामने पेश करती है, लेकिन जो लोग धैर्य दिखाएंगे उन्हें एक अद्भुत अंत के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। कॉस्मोनॉट चेक अंतरिक्ष यात्री याकूब प्रोहास्की की कहानी है, जो एक एकल मिशन पर जाता है ताकि गैलेक्सी में एक रहस्यमय घटना का अध्ययन कर सके। घर से दूर अंतरिक्ष यान के बंद स्थान में याकूब अपनी पत्नी के साथ शादी को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अपने यात्रा के लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए वह जहाज पर एक विशाल बोलने वाले बुद्धिमान मकड़ी को देखने लगता है, और यही मकड़ी अजीब तरीके से याकूब की मदद करती है, न केवल मिशन को पूरा करने में बल्कि अपनी पत्नी के साथ संबंध सुधारने में। प्रोजेक्ट पावर एक कठोर यथार्थवादी दृष्टिकोण है उस दुनिया पर जहां लोग सुपर पावर प्राप्त कर सकते हैं, भले ही वह थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो। फिल्म की घटनाएं एक वैकल्पिक भविष्य में घटित होती हैं। एक पूर्व सैनिक, एक किशोरी लड़की और पुलिस वाले मिलकर एक खतरनाक टैबलेट के व्यापारी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो 5 मिनट के लिए सुपरह्यूमन क्षमताएं देती हैं। समस्या यह है कि टैबलेट से प्राप्त शक्ति अप्रत्याशित होती है और कभी-कभी अपने धारक के लिए भी जानलेवा होती है। प्रोजेक्ट पावर अब भी सुपर हीरो सिनेमा की शैली पर एक ताज़ा दृष्टिकोण बना हुआ है, जो अधिक वास्तविक और तनावपूर्ण है। लोगों को सुपर पावर देने वाली दवा की अनोखी अवधारणा कहानी को और भी अप्रत्याशित बनाती है। हालांकि सुपर पावर के उपयोग के दृश्य क्षणिक होते हैं और ज्यादा स्क्रीन समय नहीं लेते, लेकिन उन्हें देखना बेहद दिलचस्प होता है। डीप स्पेस अपनी सरलता और संसाधनों की कमी पर ध्यान केंद्रित करने के कारण आकर्षित करता है। फिल्म 3 लोगों की एक टीम की कहानी है जो मंगल पर जाती है। जब जहाज पर अनियोजित चौथा यात्री पाया जाता है तो चालक दल को मृत्यु के खतरे का सामना करना पड़ता है। संसाधन केवल 3 लोगों के लिए ही पर्याप्त हैं और अब सब कुछ, यहाँ तक कि ऑक्सीजन पर भी बचत के हालात में उन्हें एक कठिन चुनाव करना है। डीप स्पेस दर्शकों को अपोलो 13 और ग्रेविटी जैसी फिल्मों की याद दिलाते हुए तनाव की एक माहौल बनाए रखता है, भले ही इसका बजट सीमित हो और स्थान भी छोटा हो। फिल्म वास्तव में तनावपूर्ण है, हालांकि कभी कभी कहानी की गति धीमी लग सकती है। जो लोग बंद स्थानों से नहीं डरते उन्हें ऑक्सीजन जरूर पसंद आएगा। यह एक आविष्कारशील और रोमांचक थ्रिलर है। फ्रांसीसी अभिनेत्री मेलानिला रानलिज का किरदार निभाती है, एक महिला जो एक क्रायोजेनिक कक्ष में होश में आती है, यह समझे बिना कि वह वहां कैसे पहुंची। हवा के भंडार खत्म हो रहे हैं, संसाधन सीमित हैं और लिज के पास जीवित रहने का तरीका खोजने के लिए बहुत कम समय है। ऑक्सीजन फिल्म बुर्ज के नीचे की तरह, लेकिन विज्ञान फाई के झुकाव के साथ पहले ही मिनटों में दर्शकों को तनाव की माहौल में डुबो देता है। हम देखते हैं कि लिज असली समय में जीवित रहने की कोशिश कर रही है, जबकि टाइमर बाकी मिनटों की गिनती कर रहा है। मेलानी लॉरेंट की भावनात्मक अभिनय दर्शकों को 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं करने देती, जिससे यह थ्रिलर वास्तव में एक अभिनेता की फिल्म बन जाती है जो बेहद रोमांचक और तनावपूर्ण है। स्पेस क्लीनर्स एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट्स को और अधिक ध्यान मिलना चाहिए। दक्षिण कोरियाई विज्ञान फाई एक्शन फिल्म पॉबिदा की टीम की कहानी बताती है, जो अंतरिक्ष के कचरे को इकट्ठा करने का काम करती है ताकि अपने सपनों के लिए पैसे कमा सकें। एक दिन वे एक छोटे से एंड्रॉइड जिसका नाम डोरोथी है को खोज निकालते हैं और उनके सामने यह चुनाव होता है कि उसे मदद करें या नष्ट करें, क्योंकि उसके पीछे सरकार के लोग हैं और उसका पता लगाना कुछ अच्छा नहीं लाएगा। स्पेस क्लीनर्स एक विस्फोटक मिश्रण है क्लासिक विज्ञान फाई, जासूसी, पश्चिमी और समुद्री डाकू रोमांस का। विविधता से भरी और आकर्षण से परिपूर्ण टीम पॉबिदा, शानदार विशेष प्रभाव और रोमांचक कहानी इस फिल्म को एक अविस्मरणीय साहसिक यात्रा बनाते हैं। 2016 में स्पेक्ट्रल नेटफ्लिक्स की उन फिल्मों में से एक है जो एक दिलचस्प विचार के बावजूद अनजाने में छाया में रह गई। कहानी मोल्दोवा में सेट है, जहां एक हथियार इंजीनियर और एक विशेष बल की टीम को भूतों जैसे अलौकिक प्राणियों को नष्ट करना है। लगभग अजेय दुश्मन का सामना करते हुए नायकों को अपने हथियारों, सुधारना और जीवित रहने की नई रणनीतियां विकसित करनी पड़ती हैं। स्पेक्ट्रल एक गतिशील एक्शन फिल्म है जिसमें दांव बहुत ऊंचे हैं। भूतिया विरोधी किसी को भी पल भर में नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। फिल्म सिनेमा की दुनिया में एक घटना नहीं बन पाई, हालांकि यह विज्ञान फाई, रहस्य और रोमांचक एक्शन का सफल मिश्रण है। वैसे इस फिल्म के आधार पर एक कॉमिक प्रीक्वल भी जारी किया गया था, जो इस ब्रह्मांड को गहराई और विवरण प्रदान करता है। चांद की छाया में विज्ञान फाई अपराध थ्रिलर दर्शकों का ध्यान अपने अप्रत्याशित मोड़ों से भरे कथानक के साथ खींचता है। इसके अलावा यह नेटफ्लिक्स पर समय यात्रा के बारे में सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है।
कहानी एक फिलाडेल्फिया के जासूस लोकी के बारे में है, जो एक सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो लगभग 10 साल की चुप्पी के बाद रहस्यमय तरीके से अपने अपराधों की ओर लौट आया है। जब भौतिक शास्त्री यह सुझाव देता है कि मामले में समय यात्रा शामिल हो सकती है, तो पीछा सचमुच समय के खिलाफ दौड़ में बदल जाता है। राजनीतिक तनाव के बीच रिलीज हुई फिल्म ऊपर मत देखो बेहद प्रासंगिक साबित हुई। निर्देशक एडम मैके 2 वैज्ञानिकों की कहानी बताते हैं जो एक धूमकेतु की खोज करते हैं जो सीधे पृथ्वी की ओर आ रहा है। टकराव में केवल 6 महीने बचे हैं और वे मीडिया टूर पर निकलते हैं ताकि जनता को चेतावनी दें, उसे एकजुट करें और अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल सकें। बस उनकी चेतावनियों में किसी को भी गंभीरता से दिलचस्पी नहीं है। ऊपर मत देखो एक तीखा व्यंग्य है जो वास्तविक दुनिया की समस्याओं को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। फिल्म समाज की विभाजन को मजाक में उड़ाती है, विज्ञान के महत्व को उजागर करती है। शानदार कलाकारों की टुकड़ी जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, जेनिफर लॉरेंस, मेरिल स्ट्रीप, टोयोटा शेवरले और जोना हिल शामिल हैं, फिल्म को हास्य और गंभीर संदेश के बीच सही संतुलन बनाने में मदद करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बढ़ती फिल्मों की लोकप्रियता के बीच रोबोट का बच्चा को याद करना जरूरी है। यह एक रोबोट की कहानी है जिसका नाम मात्र है, जो एक वैश्विक आपदा के बाद एक भूमिगत बंकर में एक लड़की को पालती है जिसे वह दावा करती है कि उसने पृथ्वी पर सभी जीवों को नष्ट कर दिया। लेकिन जब उनकी जिंदगी में एक रहस्यमयी महिला आती है जो सतह से आई है, तो माँ और लड़की के बीच का विश्वास गंभीर परीक्षा में पड़ जाता है। फिल्म मातृत्व, विश्वास और जीवित रहने के विषयों की खोज करती है जो मानवता के जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। रोबोट का बच्चा एक कम आंकी गई विज्ञान कथा की रत्न है जिसमें क्लॉस्ट्रोफोबिक माहौल और जटिल कहानी है। क्लोवरफील्ड का पैराडॉक्स अपने रिलीज से पहले ही काफी चर्चा में रहा। स्टूडियो ने पहले फिल्म की तरह एक अप्रत्याशित घोषणा और रिलीज के साथ उसी तरीके को दोहराने का फैसला किया। पैराडॉक्स की घोषणा सुपर बाउल के दौरान की गई और मैच के तुरंत बाद यह नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध हो गया, बिना किसी ट्रेलर, लंबे इंतजार और अन्य चीजों के। 2018 की फिल्म ने दानव की ब्रह्मांड पर एक नया दृष्टिकोण पेश किया, दर्शकों को अंतरिक्ष के आतंक के विचार से परिचित कराया। कहानी के केंद्र में एक समूह वैज्ञानिक है जो अंतरिक्ष में कण त्वरक के साथ प्रयोग कर रहे हैं। एक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप वे एक वैकल्पिक वास्तविकता में पहुंच जाते हैं। क्लोवरफील्ड का पैराडॉक्स इस बात के लिए भी दिलचस्प है कि यह उन दानवों की उत्पत्ति पर एक नजर डालने का अवसर प्रदान करता है जिन्हें पहली बार 2008 की मूल फिल्म में दिखाया गया था। हालांकि फिल्म ने फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों की कई उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, फिर भी यह साहसी विचारों और रोमांचक विज्ञान-फाई माहौल के कारण ध्यान देने योग्य है। रयान रेनॉल्ड्स अपने गतिशील, शानदार फिल्मों में भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं और प्रोजेक्ट एडम भी इससे अलग नहीं है। रेनॉल्ड्स एडम रीड का किरदार निभाते हैं जो भविष्य का एक पायलट है जो 2022 में आपातकालीन लैंडिंग करता है। कहानी उसकी कोशिशों पर केंद्रित है कि वह अपनी पत्नी को बचा सके जो समय यात्रा के मिशन के दौरान मारी गई थी। 2050 से एक शक्तिशाली कॉरपोरेशन द्वारा पीछा किए जाने के कारण एदाम अपने छोटे खुद के साथ मिलकर भविष्य के लिए लड़ता है। प्रोजेक्ट एदम खास तौर पर इस बात के लिए उल्लेखनीय है कि इसे देखते समय यह क्लासिक पारिवारिक विज्ञान-फाई फिल्मों की याद दिलाता है जिसमें समय की यात्रा, हास्य, एक्शन और भावनात्मक क्षणों का मिश्रण है। उन्होंने टायरन का क्लोन बनाया जो 2020 के दशक की सबसे कम आंकी गई विज्ञान-फाई कॉमेडी में से एक है। इस असामान्य फिल्म की कहानी एक अफ्रीकी अमेरिकी मोहल्ले में चलती है जहां 3 अजीब पात्र एक सरकारी साजिश का पर्दाफाश करते हैं जो स्थानीय निवासियों पर क्लोनिंग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण के प्रयोगों से जुड़ी है। उन्होंने टायरन का क्लोन बनाया। अद्भुत हास्य, अंधेरे मोड़ों और सामाजिक टिप्पणियों का साहसी मिश्रण है, लेकिन यह अत्यधिक थोपने वाला नहीं है। फिल्म की प्रीमियर को बार्बी और ओपेनहाइमर के एक साथ रिलीज के कारण पीछे धकेल दिया गया, लेकिन इस फिल्म में समय के साथ एक कल्ट क्लासिक बनने की सभी संभावनाएं हैं। ओक जंग ऑस्कर विजेता पोंग जूंग हो द्वारा बनाई गई कोरियाई लड़की मिया और उसकी आनुवंशिक रूप से संशोधित सुपर सुअर के बीच के रिश्तों की खोज करती है। जब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी जानवर को न्यूयॉर्क ले जाती है, मिया अपने पसंदीदा दोस्त को बचाने के लिए पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करती है। पोंग जूंग हो की पिछली फिल्मों डायनासोर का आक्रमण और स्नोपीर की तरह ओक जंग भी पर्यावरणीय और नैतिक मुद्दों को उठाया गया है, खासकर कॉरपोरेट लालच के परिणाम। फिल्म की कहानी एक वैकल्पिक भविष्य में चलती है जहां कंपनियां जानवरों के आनुवंशिक संशोधन के माध्यम से विश्व भूख की समस्या को हल करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसमें उठाए गए विषय आज भी बेहद प्रासंगिक हैं। फिल्म स्पाइडरहेड में आधुनिक जेल में कैदियों को दवाओं के प्रयोगात्मक परीक्षणों में भाग लेने के बदले में अपनी सजा कम करने का प्रस्ताव दिया जाता है। कहानी के केंद्र में जेफ है जो स्टीव एब्नेस्टी के लिए एक प्रयोगात्मक खरगोश बन जाता है जो एक प्रतिभाशाली फार्मासिस्ट है जो भावनाओं पर प्रभाव डालने वाली दवाओं का परीक्षण कर रहा है। प्यार, डर, आज्ञाकारिता
जैसे जैसे प्रयोग आगे बढ़ते हैं, जेफ समझता है कि स्टीव के पास कहीं अधिक सिनिस्टर योजनाएं हैं। वह एक ऐसा दवा विकसित कर रहा है जो लोगों को विवश करेगी काम करने, उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाने जिन्हें वे प्यार करते हैं। यह डिस्टोपियन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर वैज्ञानिक प्रगति के भविष्य के बारे में नैतिक सवाल उठाता है। अचानक मोड़ों और क्रिस हेम्सवर्थ और माइल्स टेलर की शानदार अदाकारी के कारण स्पाइडरहेड नेटफ्लिक्स पर सबसे असामान्य विज्ञानफाई फिल्मों में से एक है। 7 बहनों का रहस्य हमें एक डिस्टोपियन भविष्य में ले जाता है जहां ग्रह की जनसंख्या वृद्धि ने सरकार को परिवारों को एक बच्चे तक सीमित करने के लिए मजबूर कर दिया है। सभी अतिरिक्त बच्चों को कोरियासोन में भेज दिया जाता है। इस भाग्य से बचने के लिए 7 बहनों के पिता उन्हें इस तरह से पालते हैं कि वे अधिकारियों से छिपी रहें। हर बहन के पास एक दिन होता है जब वह बाहर जा सकती है। फिल्म की कहानी एक्शन से भरी हुई है। एक बहन गायब हो जाती है और बाकी बहनें उसे खोजने की कोशिश करती हैं, जबकि वे पूरी तरह से अपनी दुनिया को नियंत्रित करने वाली सरकार के खिलाफ भी लड़ रही हैं। इसके सबसे अंधेरे और साथ ही सबसे भावुक विज्ञान कथा फिल्मों में से एक है। जॉर्ज क्लूनी ऑगस्टिन का किरदार निभाते हैं, जो एक वैज्ञानिक है जो शायद वैश्विक आपदा के बाद पृथ्वी पर आखिरी इंसान बचा है। ऑगस्टिन अपने बचे हुए दिनों को उन अंतरिक्ष यानों के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश में बिताता है जो कभी जीवन के लिए उपयुक्त ग्रहों की खोज में निकले थे। वह एक अन्य बेस पर संपर्क स्थापित करने की उम्मीद में एक खतरनाक यात्रा पर निकलता है। जबकि ऑगस्टिन अपने ही निराशा से लड़ रहा है, एक अंतरिक्ष यान का चालक दल पृथ्वी पर लौटने की कोशिश कर रहा है जो अब एक अपरिचित रूप में बदल चुकी है। गूंगा यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे नियो नॉयर और विज्ञान कथा का संयोजन सफल हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे ब्लेड रनर में। फिल्म की कहानी 2035 में सेट है। अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड लियो का किरदार निभाते हैं, जो एक गूंगा बारटेंडर है जो अपनी खोई हुई प्रेमिका की तलाश कर रहा है। कहानी एक भविष्यवादी दुनिया में चलती है जो अपनी दृश्यात्मक सुंदरता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है, और इसकी कहानी को देखने में मजा आता है क्योंकि इसमें शानदार अभिनय किया गया है। फिल्म नॉयर की एस्थेटिक्स और भविष्यवादी तत्वों को मिलाकर एक अनोखी कहानी और असामान्य केंद्रीय पात्र के साथ दर्शकों का ध्यान बनाए रखती है। ताऊ माइक मोनारो जूलिया का किरदार निभाती है, एक युवा लड़की जो एक सैडिस्ट आविष्कारक एलेक्स के स्मार्ट घर में फंस जाती है। और हालांकि जूलिया केंद्रीय पात्र है, लेकिन असली ध्यान आकर्षित करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम टॉ है। शुरुआत में जो टॉ दुश्मन जैसा लगता है, असल में अपने क्रूर निर्माता का शिकार होता है। जब जूलिया भागने की योजना बना रही होती है, तब उसके और टॉ के बीच एक संबंध बनता है जो एक रोमांचक जीवित रहने की लड़ाई की ओर ले जाता है। ब्लैक मिरर पहले से ही विज्ञान कथा में अपने नवोन्मेषी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, लेकिन ब्रांडाश्मिक ने इसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। इंटरेक्टिव फिल्म दर्शकों को मुख्य पात्र स्टीफन, एक युवा प्रोग्रामर, के लिए खुद से चुनाव करने की अनुमति देती है, जो एक किताब खेल को वीडियो गेम में अनुकूलित करता है। हर चुनाव कहानी के विकास पर असर डालता है, जिससे देखने का अनुभव अनोखा और रोमांचक बन जाता है। चार्ली ब्रूकर द्वारा निर्मित ब्रांडाश्मिक स्ट्रीमिंग तकनीकों की सीमाओं को बढ़ाता है, दर्शकों को कई कहानी के मोड़ और अंत प्रदान करता है जो उनके द्वारा किए गए चुनाव पर निर्भर करते हैं। यह सभी दर्पण प्रेमियों के लिए एक अनिवार्य फिल्म है, साथ ही इंटरैक्टिव सिनेमा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट प्रयोग भी है। दुर्भाग्य से उसकी पूरी क्षमता का मूल्यांकन केवल सीधे सेवा पर जाकर सब्सक्रिप्शन खरीदकर ही किया जा सकता है। सभ्यता का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। कहानी के केंद्र में पीटर है, एक पिता जो रहस्यमय प्रलय के बारे में तीव्र, बार बार आने वाले बुरे सपनों से परेशान है। जल्द ही उसकी पूर्वाभास सच होने लगते हैं। पृथ्वी पर एलियंस का आक्रमण होता है। अब पीटर और उसकी पत्नी एलिस को अपनी बेटियों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। सभ्यता का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने फिल्म के विचार और माइकल पेनी, लिजी कैप्लान और अन्य अभिनेताओं की प्रशंसा की। एकदम अनोखी कहानी की पृष्ठभूमि के साथ सभ्यता का अस्तित्व समाप्त हो रहा है विज्ञान कथा शैली के आपदा फिल्मों के सामान्य क्लिशे को पूरी तरह से उलट देती है। और आज के लिए मेरे पास बस इतना ही है। बिल्कुल, यह प्लेटफॉर्म के सबसे अच्छे विज्ञान कथा फिल्मों की पूरी सूची नहीं है, और यह चयन व्यक्तिगत राय पर आधारित है। स्ट्रीमिंग दिग्गज इस शैली में निवेश करना जारी रखता है, नई कहानियां बनाते हुए। लेकिन जब मैं सामग्री की तैयारी कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि उनके साझेदारों की रचनात्मकता का चरम 2017 से 2021 के बीच था। तभी सबसे मजबूत और बिना किसी अतिरिक्त एजेंडे वाले फिल्में आईं। हालांकि दुनिया को पीछे छोड़ दो जैसे नए रिलीज भी ध्यान देने योग्य हैं, वे समग्र तस्वीर को नहीं बदलते। नेटफ्लिक्स पर अपने पसंदीदा विज्ञान कथा फिल्मों के बारे में टिप्पणियों में साझा करें। शायद आपकी सिफारिशों के आधार पर मैं एक नई सूची भी बनाऊंगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो बेझिझक इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेयर के नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें